एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रॉकी। वह अन्य बच्चों की तरह ही था, सपनों और जिज्ञासा से भरा हुआ। लेकिन रॉकी में एक कमी थी, उसे सब्र नहीं था। उसे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं था, चाहे वह सूरज के उगने का हो, रोटी के पकने का हो या फसल के उगने का। वह चाहता था कि सब कुछ जल्दी हो जाए। वह अक्सर सोचता, काश जीवन में एक फास्ट फॉरवर्ड बटन होता। एक दिन सुबह जब रॉकी जंगल में घूम रहा था, उसने एक बूढ़ी औरत को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। उसके पास एक फटा हुआ शॉल था और एक टोकरी जिसमें रंग बिरंगे धागे भरे हुए थे। लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसकी दयालु और बुद्धिमान मुस्कान। नमस्ते बेटे, उसने कहा, तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? रॉकी ने गहरी सांस ली और कहा, जीवन में सब कुछ बहुत धीमा होता है। मैं बोरिंग हिस्सों को छोड़कर सीधे अच्छे पलों पर जाना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और अपनी टोकरी में से एक सुनहरा धागा निकाला। ओह, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास चीज है, उसने कहा। यह समय का धागा है। इसे खींचने पर तुम अपने जीवन का वह हिस्सा पार कर सकते हो जो तुम्हें पसंद नहीं है। लेकिन याद रखना, जो समय एक बार गुजर गया वह वापस नहीं आ सकता। रॉकी की आंखें चमक उठी। सच? मैं बोरिंग हिस्सों को छोड़ सकता हूँ? हाँ, बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना। बिना किसी हिचकिचाहट के रॉकी ने धागा ले लिया। उसने औरत को धन्यवाद दिया और घर भाग गया, इसे आजमाने के लिए उत्साहित होते हुए। अगले दिन रॉकी खेतों में बीज बोने में जुटा था। गर्मी में काम करना कठिन था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा, क्यों समय बर्बाद करूं? मैं बस फसल देखना चाहता हूं। उसने सुनहरा धागा खींचा। पलक झपकते ही खेत हरी भरी फसलों से भर गए। रॉकी खुश हो गया। यह अद्भुत है, उसने कहा। लेकिन जल्द ही वह खुशी फीकी पड़ गई। फसल कटाई खत्म हो गई और दिन दोहराव भरे लगने लगे। जब रॉकी बड़ा हुआ तो उसे गांव की परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी पड़ी। उसे पढ़ाई उबाऊ और कठिन लगती थी। उसने सोचा, क्यों इस सब से मैं गुजरूं जब मैं सीधे सफल हो सकता हूँ। उसने फिर से सुनहरा धागा खींचा। अचानक रॉकी अब बच्चा नहीं रहा। वह एक जवान आदमी बन चुका था और गांव में एक सम्मानित किसान के रूप में जाना जाने लगा। जीवन अच्छा था, लेकिन उसे कुछ खाली खाली सा महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि उसने उन संघर्षों, दोस्तियों और छोटी छोटी जीतों को खो दिया था जो उसे आकार देती। साल बीतते गए और रॉकी बार बार धागे का इस्तेमाल करता रहा। जब भी जीवन कठिन, उबाऊ या दर्दनाक लगता, वह उसे खींच देता और सीधे बेहतर पलों पर चला जाता। लेकिन हर बार खींचने पर समय और तेजी से निकलता गया। एक दिन जब रॉकी ने आईने में देखा तो उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया। उसके बाल सफेद हो गए थे, हाथ झुर्रीदार हो गए थे और उसकी आंखों में पछतावे की झलक थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पूरे जीवन को जल्दी में गुजार दिया। उसने हंसी, आंसू, सबक और प्यार सब कुछ छोड़ दिया था। उसने यात्रा को छोड़ दिया था। दुखी होकर रॉकी जंगल में उस बूढ़ी औरत को खोजने गया। आश्चर्य की बात यह थी कि वह अब भी उसी पेड़ के नीचे ही बैठी थी। ओह रॉकी, उसने तुरंत उसे पहचान लिया। तुमने धागे का इस्तेमाल किया है ना? रॉकी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हाँ, और मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। मैं कठिन पलों को छोड़कर केवल अच्छे पलों का आनंद लेना चाहता था। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ, कठिन पल ही अच्छे पलों को मायने देते हैं। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। जीवन एक सुंदर चादर की तरह है। हर धागा, चाहे वह उज्जवल हो या अंधकार में, एक बड़ी तस्वीर बनाने में मदद करता है। बिना संघर्षों के जीत का कोई मतलब नहीं होता। बिना दर्द के खुशी का कोई अनुभव नहीं होता। क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? रॉकी ने पूछा। क्या मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, समय केवल आगे बढ़ता है रॉकी, लेकिन जो सबक तुमने सीखा है वह एक उपहार है। इसे दूसरों के साथ साझा करो ताकि वे वही गलती ना करे। इसके बाद रॉकी ने अपना शेष जीवन अपनी कहानी सुनाने में बिताया। वह हर किसी को याद दिलाता था कि हर पल को संजोना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो, बुरा हो या साधारण। और इस तरह गांव के लोगों ने जीवन की यात्रा को अपनाना सीख लिया। उसकी हर मोड़ और हर पल को स्वीकार करते हुए, यह समझते हुए कि हर एक क्षण, चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, जीवन की सुंदर चादर में एक धागे की तरह है।